हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है? एलिगेशन और मिक्सचर। तो यहाँ पे पहला वर्ड जो है हमारा एलिगेशन। इसका मीनिंग क्या है? एलिगेशन एक ऐसा रूल होता है जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर मैं दो और दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट को मिक्स करूं एक पर्टिकुलर डिजायर्ड प्राइस पाने के लिए। ठीक है, एलिगेशन क्या है? एक ऐसा रूल है जिससे आप ये निकाल सकते हैं कि आप दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट को किस तरीके से मिक्स करेंगे कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस में वो चीज को बेच सके। जैसे सपोज करो मेरे पास एक टी ए है जिसका मेरे पास जो प्राइस है वो है 25 रुपीज पर केजी। मेरे पास टी बी है जिसका प्राइस है 35 रुपीज पर केजी। मैं चाहता हूं मेरे को ना 25 रुपए में बेचना है ना 35 रुपए में बेचना है। मैं चाहता हूं मैं ये दोनों चाय पत्तियों को एक साथ मिला दूं। तो मैं ये दोनों चाय पत्तियों को किस तरीके से मिलाऊंगा कि मेरे को, अगर मैं चाहता हूं मैं इसको बेचना चाहता हूं रिजल्टेंट प्राइस में 32 रुपीज पर केजी। मैं क्या प्राइस में बेचना चाहता हूं? 32 रुपीज पर केजी। अगर मैं सिर्फ टी ए बेचूं तो उस हिसाब से ये बहुत महंगा हो गया मेरे लिए प्राइस। अगर मैं टी बी को बेचूं इसमें तो मैं क्या हो जाऊंगा? लॉस में चला जाऊंगा। मेरे को लॉस में जाना है क्या? नहीं। मैं चाहता हूं कि ये दोनों को मैं मिक्स करूं इस तरीके से कि इनका जो रिजल्टेंट प्राइस है वो कैसा बन जाए? 32 रुपीज पर केजी। तो कौन सी क्वांटिटी में मेरे को इनको मिक्स करना पड़ेगा वो निकालने के लिए जो रूल लगेगा वो क्या रहेगा हमारे लिए? एलिगेशन। अब यहाँ पे एक और वर्ड जो आपको याद रखना है वो है मीन प्राइस। मीन प्राइस आप किसको बोलेंगे? जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर के लिए। तो मीन प्राइस जब भी मैं बोलूंगा, क्वेश्चन में मीन प्राइस दिया रहेगा तो आपको क्या याद रखना है? मीन प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। क्या होता है मीन प्राइस? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जो पूछे हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो हम वाले क्वेश्चन देखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और फिर लेसन को कर देंगे समाप्त। देखिए क्या दिया हुआ है? 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। तो मैं ऐसा करता हूं, मिल्क को मैं डिनोट कर देता हूं M से और वाटर को मैं डिनोट कर देता हूं W से। क्या कह रहा है? 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, मतलब जब मैंने मिल्क में वाटर को मिलाया तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 20 लीटर्स बन रहा है। ऐसे दिया हुआ है ना। क्या बोल रहा है? 20 लीटर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कौन सी दो चीजों को मिला के बना है? मिल्क एंड वाटर को। तो मिल्क प्लस वाटर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 लीटर। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 20 लिख देता हूँ। ये समझा कैसा है? और एक चीज दिया हुआ है इन द रेशियो 3:1। मतलब क्या बोल रहा है? मिल्क अपॉन वाटर जब भी आप लोगे तो क्या रेशियो मिलेगा? 3:1 मिलेगा। ऐसा दिया हुआ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, यानी M/W कौन से रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। जब भी इस टाइप का रेशियो बनता है हम लोग क्या करते हैं? कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसी एक वैल्यू जो काटने के बाद ये रेशियो बनाऊंगा। तो मैं ले लेता हूं लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। तो जैसे ही मैं कॉमन मल्टीपल ले लूंगा क्या हो जाता? न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो बताओ मिल्क की वैल्यू कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है सामने? 3K। एंड वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में क्या है? 1K। 1K का मतलब K। ये क्या लिया आपने? लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। अब तक तो आप लोगों ने अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लिए होंगे तो आपको कॉमन मल्टीपल का मतलब समझ ही होगा। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो काटने के बाद ये रेशियो बनता है। तो चलिए बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको? मिल्क की वैल्यू क्या है? 3K प्लस वाटर की वैल्यू क्या है? K इज इक्वल टू 20। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4K इज इक्वल टू 20। तो बताइए K की वैल्यू क्या आएंगी? 20/4। 4 के टेबल में 20 आता है? हाँ जी आता है। 4 5 आर 20। तो K की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो बताइए आपको यहाँ पे देयरफॉर मेरे को यहाँ पे मिल्क कितना है? 3K, यानी 3 × K की वैल्यू क्या है? 5। 3 5 आर 15। तो मिल्क कितना हो गया? 15 लीटर। वाटर की वैल्यू कैसे इक्वल है? K से। K की वैल्यू कितनी है? 5। तो वाटर की वैल्यू कितनी हो गई? 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है? देन
द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। अब क्या बोल रहा है, आपने यहाँ पे और कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क को ऐड किया। कितना ऐड किया दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हम क्या ले लेंगे उसको? x। तो अपन लिखेंगे लेट x liters of milk is added to the mixture। चलिए अब बताइए, आपने क्या किया? x लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया। तो बताओ मिल्क कितना हो जाएगा? अभी तक मिल्क कितने लीटर था? 15 लीटर। उस पे आपने और कितना अमाउंट ऐड कर दिया? x लीटर। तो मिल्क की वैल्यू कितनी हो गई? 15 प्लस x। आपने वाटर ऐड किया क्या? नहीं। तो वाटर पहले जितना था उतना ही रहेगा। वाटर पहले कितना था? 5 लीटर था। अब क्या बोल रहा? जैसे ही आपने मिल्क ऐड किया तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बन गया? 4:1। तो ना मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4/1। सब्सटीट्यूट करो। मिल्क की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस x अपॉन वाटर की वैल्यू कितनी है? 5 इज इक्वल टू 4/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। 4 5 20 आएगा। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पे प्लस 15 उधर गया तो -15। 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया तो कितना आएगा? 5 लीटर। तो आपने कितना मिल्क ऐड किया बाद में? 5 लीटर्स ऑफ मिल्क को ऐड किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जिन लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा कि वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा किसके जैसा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसा, है ना। तो आपको अगर एक टॉपिक आता है, ये वाला टॉपिक आप नहीं भी पढ़े रहते, अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अच्छी ग्रिप होती थी, वाला क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक समझा? पक्के में समझा? इसके कुछ ही क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं जो एंड में आएंगे, वाले क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। तो कैसे किया समझा? पक्के में समझा? हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। अ वेसल कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ ग्रेप, पाइनएप्पल एंड बनाना। तो देखो मैं ग्रेप को कैसे डिनोट करूंगा? G से, पाइनएप्पल को P से और बनाना को B से। क्या बोल रहा है? अ वेसल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ ग्रेप, पाइनएप्पल एंड बनाना इन द रिस्पेक्टिव रेशियो 4:6:5। क्या बोल रहा है? ग्रेप का अमाउंट इज टू पाइनएप्पल का अमाउंट इज टू बनाना का अमाउंट किस रेशियो में? 4:6:5 के रेशियो में। कुछ बताया था हमारे मास्टर ने ऐसे में, जब भी ऐसी वैल्यू दी हो आप क्या करते हैं? हमेशा कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल यानी ऐसी वैल्यू जो कटने के बाद ये रेशियो बनाऊंगा, तो अपन लेंगे लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा करने से क्या फायदा हो जाएगा? पहला रेशियो इक्वल हो जाएगा पहले से, तो जी की वैल्यू का ऐसे इक्वल आ जाएंगी 4k से। पाइनएप्पल का ऐसे इक्वल हो जाएगा 6k से, और बनाना का ऐसे इक्वल हो जाएगा 5k से। होगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? क्या किया आपने? लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। अब क्या कह रहा है? 15 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। आप 15 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये समझा? 15 लीटर मिक्सचर टेकन आउट। तो बताओ आपका ग्रेप जो है वो कितना बचेगा? यहाँ पे 15 लीटर आप मिक्सचर से बाहर निकाल रहे हो। जो भी वैल्यू है वो कौन से रेशियो में? 4:6:5 के रेशियो में। इनका एडिशन करो। 4 + 6 10, 10 + 5 15, है ना। तो जब भी आप 15 लीटर, ये इनका टोटल है, तो जब भी आप वो मिक्सचर में से 15 लीटर जूस को बाहर निकालेंगे, जो आपका ग्रेप है वो कितना लीटर बाहर जाएगा? 4 लीटर। जो आपका पाइनएप्पल है वो कितना लीटर बाहर जाएगा? 6 लीटर। और जो बनाना है वो आपका कितना लीटर बाहर जाएगा? 5 लीटर। ये समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मिक्सचर में
जो रेशियो में वो प्रेजेंट है वही रेशियो में बाहर भी निकलेगा, है ना। जब आपने एक बाल्टी डाल के, एक वेसल डाल के यहाँ से बाहर निकाला मिक्सचर को, तो क्या होगा, जितना मिक्सचर जो प्रोपोर्शन में था वही प्रोपोर्शन में बाहर निकलेगा। कौन से प्रोपोर्शन में था? 4:6:5 के प्रोपोर्शन में था। 4 + 6 10, 10 + 5 15, यानी ये पूरा जो टोटल अमाउंट हो कितना हो गया? 15 लीटर। तो 15 लीटर अगर आपने बाहर निकाला तो 4 लीटर क्या बाहर निकलेगा? ग्रेप। पाइनएप्पल कितना निकलेगा? 6 लीटर। और बनाना कितना निकलेगा? 5 लीटर। तो जैसे आपने 15 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला तो अब ग्रेप कितना बचेगा? टोटल अमाउंट कितना था? 4K। 4K में से अभी कितना लीटर बाहर निकल गया? 4 लीटर निकला। पाइनएप्पल टोटल अमाउंट कितना है? 6K लीटर। लेकिन जब आपने 15 लीटर बाहर निकाला तो उसमें से कितना लीटर ये बाहर निकल गया? 6 लीटर निकला। बनाना कितना था? 5K लीटर। 5K में जब आपने 15 लीटर बाहर निकाला तो इससे 5 लीटर कम हो गया। ये चीज समझ रहे हो? ये टॉपिक समझना जरूरी है आपके लिए, कंसेप्ट समझना कि जो रेशियो में वो आपका वेसल में प्रेजेंट है, जो आपका मिक्सचर में जो प्रेजेंट है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में वैल्यूज बाहर जाती है ना, क्योंकि आपने पूरा मिक्सचर बाहर निकाला है। तो मिक्सचर में जो क्वांटिटी इनकी प्रेजेंट थी, जो रेशियो में प्रेजेंट थी, वही रेशियो में बाहर भी जाएंगी। ये चीज समझ में आया? तो अभी आपका जब आपने 15 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला तो आपके पास ग्रेप कितना प्रेजेंट है? 4K - 4। पाइनएप्पल कितना प्रेजेंट है? 6K - 6। और बनाना कितना प्रेजेंट है? 5K - 5। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई, क्या कह रहा है? एंड 8 लीटर ऑफ ग्रेप जूस एंड 2 लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस इज एडेड टू द वेसल। अब क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 8 लीटर ग्रेप का जूस एंड 2 लीटर पाइनएप्पल जूस। करना है? तो चलिए बताइए। ग्रेप का जूस पहले कितना था? 4K - 4। अब उसमें 8 लीटर ऐड करना है। ऐड करना है मतलब और बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? 4K - 4 + 8। तो कितना हो जाएगा? 4K। 8 में से 4 गया तो +4 आएगा। 2 लीटर पाइनएप्पल ऐड करना है। पाइनएप्पल पहले कितना था? 6K - 6। इसमें 2 लीटर ऐड करो तो +2 हो जाएगा। तो 6K जैसा था वैसा, -6 + 2 कितना हो जाएगा? -4। और बनाना तो जैसा था वैसा, उसको ना बढ़ाया ना उसको कम किया। अब क्या कह रहा है? इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ grape juice is 10 लीटर लेस देन रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस। क्या बोल रहा है? जो आपका ग्रेप का जूस है ये 10 लीटर लेस है। जब भी लेस रहा तो -10, जब भी मोर रहा तो +10। तो ग्रेप का जूस 10 लीटर कम है किसके मुकाबले? देन द पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस को हमने कैसे डिनोट किया? P से। तो बताइए ग्रेप का कितना प्रेजेंट है? 4K + 4 इज इक्वल टू पाइनएप्पल। पाइनएप्पल अभी कितना प्रेजेंट है? 6K - 4। और यहाँ पे क्या वैल्यू है? -10, क्योंकि ग्रेप पाइनएप्पल के मुकाबले 10 लीटर कम है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको क्या इक्वल चाहिए? K की। तो K वाली टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ और कांस्टेंट को एक साथ। तो ये 4 जैसा था वैसा, यहाँ पे -4 इधर आएगा तो +4, यहाँ पे -10 इधर आएगा तो +10 इज इक्वल टू यहाँ पे +4 के इधर जाएगा तो -4 के, और यहाँ पे 6K जैसा था वैसा। तो 10 + 4 14, 14 + 4 18 इज इक्वल टू 6K में से 4K गया तो कितना बचेगा? 2K। 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो K की वैल्यू कितने आएंगे? 2 के टेबल में 18 आता है। हाँ जी आता है। 2 9s are 18। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। आपसे पूछ रहा है इनिशियली यानी शुरुआत में यहाँ पे कितना क्वांटिटी प्रेजेंट था। तो चलिए निकाल लेते हैं। देयरफॉर
इनिशियली मिक्सचर कितना प्रेजेंट था, कौन कौन था, ग्रेप था, पाइनएप्पल था और बनाना था। शुरुआत में ग्रेप कितना था 4 के लीटर, प्लस पाइनएप्पल कितना था 6 के लीटर, प्लस बनाना कितना था 5 के लीटर। तो 6 + 4 10, 10 + 5 15 के, यानी 15 इंटू के की वैल्यू क्या है 9 है। तो 15 9s आर 135। कितना था आपका इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर का 135 लीटर। इजी है, समझा। अगर आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हुए एक एक पार्ट को सॉल्व करते आएंगे तो क्वेश्चन हार्ड रहेगा क्या, नहीं। बट अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्टली ये चीज देख के मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊं तो आपका गलत होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा था कि आपको इनिशियली ग्रेप, पाइनएप्पल और बनाना जूस दिए थे, कौन से रेशियो में 4:6:5 में। जब भी ऐसा दिया रहा तो हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल लेते हैं। हमने के को लिया कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल यानी ऐसी वैल्यू जो कटने के बाद ये रेशियो बना है। तो जब भी आप ऐसा ले लेते तो ग्रेप इक्वल हो गया 4 के से, पाइनएप्पल इक्वल हो गया 6 के से, बनाना इक्वल हो गया 5 के से। इनका टोटल करो कितना आ रहा 15 के आ रहा। अब क्या बोल रहा, ये जो मिक्सचर था इसमें से आपने 15 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला। टोटल अमाउंट कितना था हमको मालूम था क्या, नहीं। अब उसमें से 15 बाहर निकालना, तो कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि कौन से रेशियो में यहाँ पे चीजें प्रेजेंट थी। ग्रेप कौन से रेशियो में 4 के, पाइनएप्पल 6 के, बनाना 5 के। इस क्वांटिटी में यानी 4:6:5 के रेशियो में। तो इनका टोटल की हमने कितना आ रहा था 15 के, यानी 15 आ रहा। तो जैसे आप 15 लीटर बाहर निकालोगे तो 4 लीटर क्या बाहर निकल जाएगा ग्रेप, 6 लीटर क्या बाहर निकल जाएगा पाइनएप्पल, 5 लीटर क्या बाहर निकल जाएगा बनाना। यानी मिक्सचर में वो जिस अमाउंट में प्रेजेंट है बाहर भी उसी अमाउंट में निकलेंगे। तो आपने जैसे 15 लीटर बाहर निकाला, ग्रेप से 4 लीटर कम हो गया तो 4 के -4, पाइनएप्पल से 6 लीटर कम हो गया तो 6 के -6, बनाना से 5 लीटर कम हो गया तो 5 के -5। फिर आपने क्या किया, 8 लीटर ग्रेप का जूस ऐड किया और 2 लीटर पाइनएप्पल का जूस ऐड किया। तो पहले कितना था ग्रेप 4 के -4, इसमें 8 लीटर ऐड किया मतलब बढ़ा है तो +8 हो गया, यानी कितना हो गया 4 के +4। पाइनएप्पल 2 लीटर बढ़ा है, पहले कितना था 6 के -6, इसमें 2 लीटर और बढ़ा दिया तो -6 प्लस तो कितना हो गया -4 हुआ। बनाना जैसा था उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। अब क्या बोल रहा, ऐसा करने के बाद आपके पास जो अमाउंट ऑफ ग्रेप का जूस बचा था ये 10 लीटर कम है एज कंपेयर टू पाइनएप्पल। जब भी बोला लेस तो क्या करना माइनस राइट हैंड साइड में, और जब भी बोला मोर तो क्या करना राइट हैंड साइड में प्लस। तो ग्रेप इज 10 लीटर लेस देन पाइनएप्पल हुआ। सब्स्टिट्यूट किए, वैल्यू का की वैल्यू मिल गई के की। हमसे पूछ रहा है इनिशियल कितना क्वांटिटी था मिक्सचर में, कितना था, ग्रेप था 4 के लीटर, पाइनएप्पल था 6 के लीटर, बनाना था 5 के लीटर, सबको ऐड किया कितना है 15 के। तो मिक्सचर कितना है 15 के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 9, 15 9s आर 135। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, इजी है। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:3। यानी फिर से मिल्क को कैसे डिनोट कर रहा हूं मैं M से, वाटर को कैसे डिनोट कर रहा हूं मैं W से। तो मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में 4:3, यानी मिल्क अपॉन वाटर की वैल्यू क्या है 4/3। चलिए बताइए क्या करेंगे आप लोग, लेंगे कॉमन मल्टीपल। तो लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। तो मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 4 के, वाटर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 3 के। क्या लिया आपने, लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। अब क्या कह रहा है, इफ 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। अब क्या करना है 6 लीटर वाटर को ऐड करना है। वाटर पहले कितना था 3 के लीटर था इतना, अब क्या करना है इसमें 6 लीटर ऐड करना है, मतलब 6 लीटर और बढ़ाना है तो +6 करेंगे। टू दिस मिक्सचर द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 8:7। आपने वाटर तो बढ़ाया, मिल्क के साथ छेड़छाड़ की क्या नहीं की, मिल्क अभी भी कितना है 4 के। क्या किया आपने 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड किया ऐसा, तो जो आपका वाटर था वो 6 लीटर बढ़ गया, मिल्क के साथ छेड़छाड़ हुई क्या नहीं। अब रेशो
मिल्क एंड वाटर का क्या बन गया 8:7। तो अब नाउ मिल्क अपॉन वाटर इनका रेशियो क्या दिया हुआ है 8/7। सब्स्टिट्यूट करो, मिल्क अभी भी कितना है 4K अपॉन वाटर अभी कितना है 3K प्लस 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 8/7। कोई दिक्कत नहीं, ये 7 होगा क्रॉस तो 7 जाके मल्टीप्लाई होगा 4K, ये होगा क्रॉस तो 3K प्लस 6 जाके मल्टीप्लाई होगा 8 से। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा? तो बताइए क्या मिलेगा 7 4 जार 28K इज इक्वल टू 8 3 जार 24K प्लस 8 6 जार 48 आएगा। यहाँ पे प्लस 24 इधर गया तो माइनस 24 तो 28K में से 24K गया इक्वल टू 48। 28 में से 24 गया तो कितना बचेगा 4K इज इक्वल टू 48K। इधर मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो बताओ K की वैल्यू क्या आएंगी 4 1 जार 4 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8 4 2 जार 8 तो K की वैल्यू क्या आ गई 12। क्या पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। आपको बताना है मिल्क की क्वांटिटी ओरिजिनल मिक्सचर में कितनी थी। मिल्क की क्वांटिटी ओरिजिनली मिल्क कितना था जी आपका 4K यानी 4 इंटू K की वैल्यू कितनी आई 12 4 2 जार 8 4 1 जार 4 यानी कितना है 48 लीटर। समझा? क्वेश्चन इजी है बहुत ज़्यादा, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, किसी को भी बाउंसर नहीं जा रहा, इजी लेसन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले जो मैंने आपको कहा था इसमें थोड़े से ऐसे टॉपिक है, एंड के जो 3-4 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जिसपे आपको रूल ऑफ एलिगेशन आना चाहिए, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से थोड़ा सा अलग है ना। एंड में तो यहाँ पे रेशियो ही निकालना है चीजों का, बट फॉर्मूला अलग लग रहा है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, डियरर मतलब महंगा वाला, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे? पहली तो चीज आपको याद रखना है, चीजें चालू होंगी चीपर से और खत्म भी होंगी चीपर पे। याद रखेंगे? तो चलो कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी ऑफ चीपर यहाँ से चालू किए, और डिवीजन में क्या आएंगे, अगर आपने ऊपर चीपर लिया तो नीचे डियरर आएगा, तो क्वालिटी ऑफ डियरर। जहां से खत्म हुआ वहीं से फॉर्मूला वापस से चालू करना है। यहाँ पे क्या था क्वांटिटी ऑफ डियरर, तब कॉस्ट प्राइस किसका लेंगे डियरर का, माइनस मीन प्राइस। कहाँ पे खत्म हुआ मीन प्राइस में, तो मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। ठीक है, कैसा भी जुगाड़ लगा के बस याद कर लो। क्या याद करना है? क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। याद रखेंगे। तो अब ये किस टाइप से सॉल्व करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 रुपीज एंड 20 रुपीज पर केजी। अब देखो क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वालिटी ऑफ डियरर, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, मीन प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। तो देखो मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर तो लिखा CPC, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर कितना है 15 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर महंगी वाली का कितना है ₹20। सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹16.50 रुपीज पर केजी। मिक्सचर का जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं मीन प्राइस। बताया था मास्टर ने, तो चलो हमको मीन प्राइस भी मिल गया। मीन प्राइस को MP लिख देता हूँ। मीन प्राइस कितना दिया हुआ है ₹16.50 दिया हुआ है। आपको बताना है ये कौन से रेशियो में इनको मिक्स करना पड़ेगा, यानी आपको क्या निकालना है क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर निकालना है। फॉर्मूला क्या रहता हमारा क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। कहाँ पे खत्म हुआ डियरर में, तो कॉस्ट प्राइस किसका आएगा डियरर में, माइनस क्या होगा
MP मतलब कौन सा प्राइस, मीन प्राइस। कहाँ पे खत्म हुआ, मीन प्राइस में आएगा मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, क्योंकि चीपर से शुरू हुआ तो चीपर पे ही खत्म हुआ, याद रहेगा। तो बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर कितना है 20 माइनस मीन प्राइस कितना है 16.50 अपॉन मीन प्राइस कितना है 16.50 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर कितना है 15। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, अरे समझ रहा है। तो बताइए 20 में से 16.5 गया तो कितना बचेगा 3.5 अपॉन 16.5 में से 15 गया तो कितना बचेगा 1.5। ये सॉल्व करना आता, 20 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 16.50 से। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद इज्जतदारी से 2 जीरो डाल देना, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जा सकता है क्या, नहीं। तो बोरो 1 करेगा, कट के हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 9, ये कट के हो जाएगा 1, 10 में से 5 गया 5, जैसा पॉइंट था वैसा पॉइंट, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0, तो 3.50, 3.50 क्या लिख सकता 3.5 है ना। यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। सेम चीज 16.5 और 15 के लिए करो, तो 16.5 में से 15 गया तो कितना बचेगा 1.50 यानी 1.5 बचेगा। ऊपर भी एक पॉइंट नीचे भी एक पॉइंट कैंसिल, तो क्या आएगा 35/15। ये चीज समझा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर दिया, पकड़ लो 1 0 1 पॉइंट कैंसिल, समझा। जब भी पॉइंट के बाद नीचे और पॉइंट के बाद ऊपर सेम नंबर ऑफ डिजिट रहे तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं। क्या किया हमने यहाँ पे 3.5 था और 1.5 था, तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर दिया, 10 10 कैंसिल हो रहा, मैंने चेंज किया क्या, नहीं। अब 1 0 और 1 पॉइंट कैंसिल, 1 0 और 1 पॉइंट कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, अरे समझ रहा है। दोनों के दोनों नंबर काय के टेबल में आते हैं, अरे 5 का टेबल आता है, 5 3s are 15, 5 7s are 35 आएगा। तो बताइए क्या मिला, क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, कौन से रेशियो में है 7:3 में। दिस इज योर फाइनल आंसर। टॉपिक इजी है ना, अप्लाई करना भी इजी है, एक ही चीज हार्ड है, क्या है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। कहाँ पे खत्म हुआ, डियरर में, तो कॉस्ट प्राइस आएगा डियरर का माइनस मीन प्राइस। फिर कहाँ पे खत्म हुआ, मीन प्राइस में आएगा मीन प्राइस माइनस एंड हमेशा कहाँ पे होना है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर में। जो भी जुगाड़ से याद रह जाए याद रखना, लेकिन ठीक है, इजी है। अरे समझ रहा है, सच में समझ रहा है। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर be mixed with milk costing ₹12 per liter to obtain a mixture worth of ₹8 per liter। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ पे प्राइस दिया है क्या, नहीं, यानी उसने कोई बिस्लरी का वाटर यूज किया क्या, नहीं, नल से निकाला हैंडपंप मार के और डाल दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है वाटर का ₹0 है। एक चीज याद रखना, जब तक वाटर का प्राइस दिया नहीं है, ये हमारा फुकट वाला वाटर है ना, क्योंकि वाटर के लिए हमको पैसा देना पड़ता क्या, नहीं। हैंडपंप में जाओ, हैंडपंप मारो और पानी निकाल लो, जैसे दूध वाले भैया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज याद रहेंगे पक्के में। चलिए बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क, ये कितना दिया हुआ है ₹12। अब एक चीज बताओ, मिल्क ₹12 लीटर है और पानी आपको फुकट में मिल रहा है, तो दोनों में से चीप कौन हुआ, वाटर चीप हुआ है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर, इसी को मैं क्या बोलूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क ये कितना पड़ रहा है मेरे को ₹12 पर लीटर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा मेरे लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, यानी पानी और दूध के मुकाबले क्या महंगा है, दूध महंगा है, तो हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि आपका जो मिक्सचर बनेगा इसकी प्राइस कितनी आनी चाहिए ₹8 पर लीटर। जो भी मिक्सचर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं मीन प्राइस। मीन प्राइस कितनी दिया हुआ है ₹8 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से आपको रेशियो निकालना है, क्या रहता क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, क्या रहता कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर जहाँ पे खत्म हुआ माइनस मीन प्राइस अपॉन कहाँ पे खत्म हुआ मीन प्राइस माइनस एंड शुरुआत अगर चीपर से हुआ तो एंड भी कैसे होगा चीपर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर यानी मिल्क का कितना है 12 माइनस मीन प्राइस कितना है 8 अपॉन मीन प्राइस कितना है 8 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। चीपर क्या है मुफ्त में मिला हुआ पानी कितना है 0।
12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4, अपॉन 8 में से 0 गया, कितना बचेगा 8। दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो कौन से रेशियो में ऐड करना पड़ेगा, 1:2 के रेशियो में। इजी है, अरे समझ रहा है, इससे आसान और क्या ही मिलेगा जीवन में। सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 kg ऑफ टाइप ए सैंडल पाउडर which cost rupees 614 per kg was mixed with certain amount of type B sandal powder which cost rupees 695 per kg. Then the mixture was sold at a rate of 767 and 18% profit was earned. What was the amount in kg of type B sandal powder in the मिक्सचर। अब यहाँ पे आपको टाइप बी वाला पाउडर कितना यूज करना है बताया हो क्या, नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, उसकी वैल्यू x ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट द अमाउंट, नहीं तो ऐसा लिखते लेट x kg ऑफ टाइप बी सैंडल पाउडर बी इन द मिक्सचर। मिक्सचर में हमने कितना केजी ले लिया, सैंडल टाइप बी का सैंडल पाउडर x केजी ले लिए। तो चलिए बताइए, अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, टाइप ए का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 614। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना दिया हुआ है, ₹614। कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप बी वाले का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹695 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक चीज बताइए, ए जो है ये कितने का है, 614 का, बी जो है वो कितने का है, 695 का है ऐसा। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे सस्ता कौन हो गया, ए वाला। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। महंगा कौन हो गया, 695 हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर हो गया। अब क्या बोल रहा है, देन द मिक्सचर वॉज सोल्ड एट अ रेट ऑफ 767 पर kg, 18% प्रॉफिट वॉज अर्न। अब देखो क्या दिया हुआ है हमको, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मिक्सचर का, कितना 767 रुपीज, और बोल रहा है ये सेलिंग प्राइस में मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18%। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 18। बट आप याद करो, मीन प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर होता है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर फॉर्मूला याद है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। कहाँ पे देखे थे हमने ये वाला फॉर्मूला, हमने देखा था वाला फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, करके सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद कर लिया करो। क्या रहता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, या तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है। इस हिसाब से फिर आप कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अब क्या करना है, वैल्यूज को कर दो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, मीन प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा, 18 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 767 रुपीज। तो कितना आएगा, 100 अपॉन 100 प्लस 18 कितना आएगा, 118 इंटू 767। तो 100 इंटू 767 कितना आएगा, 76700 अपॉन 118। देखो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं कि नहीं आते। क्या करना है, 118 से डिवाइड करना है किसको, 76700 करना। तो चलिए पहला ट्राई कितने पे मारते हैं, 6 पे मारते हैं, क्योंकि पूरे नंबर 600 में चल रहा है। 6 8 48, 6 1 6, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 6 1 6, 6 प्लस 1 7 आएगा। ये बोरो 1 करेंगे, कट हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा जी 9।
बोरो 1 किया तो कट हो जाएगा 5, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 7 गया 0, एक 0 आएगा नीचे। अब 590 इसके आसपास 5 आएगा ना, 5 8 जार 40, 5 1 जार 5, 5 + 4 9, 5 1 जार 5, 590 में से 590 गया 0। अभी भी एक 0 नीचे उतारने का था तो इसको लिख दो ऊपर। तो यानी मीन प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई आपके ₹650। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब तो आपके पास बड़ा आसान है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कौन से क्वांटिटी में ये प्रेजेंट रहना चाहिए ना। व्हाट इज द अमाउंट इन केजी ऑफ टाइप बी पाउडर इन द मिक्सचर। हमको ए का दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, और ए यहाँ पे चीपर वाला है कि डियरर वाला है, चीपर वाला है। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर हमको दिया हुआ है कितना, 35 kg। क्वांटिटी ऑफ डियरर हमको निकालना है, हमने क्या लिया उसको x, तो आ गया x kg। अब बस क्या करो, फॉर्मूला लगाओ और निकालो आपका फाइनल आंसर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वी नो दैट, क्या मालूम है, क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर। जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से चालू करो, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस। कहाँ पे खत्म हुआ, मीन प्राइस माइनस एंड हमेशा कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर से। चीपर से शुरू, चीपर पे खत्म। कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर कितना है, सॉरी क्वांटिटी कितना है 35 अपॉन डियरर का x इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस डियरर का कितना है 695 माइनस मीन प्राइस कितना है 650 अपॉन मीन प्राइस कितना है 650 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर कितना है 640। तो क्या मिलेगा 35 अपॉन x इज इक्वल टू 5 में से 0 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 6 गया 0 आएगा। बोरो 1 कट के हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये कट के हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 आएगा, और 6 में से 6 गया तो 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको इसको करना पड़ेगा सॉल्व, और हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको ले लेते हैं पीछे वाले पेज में। ऐसा था हमारा वैल्यू, हमको क्या वैल्यू चाहिए x की चाहिए। तो बताइए x यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 35 जैसा था वैसा 36 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 45 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। चलिए बताइए दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, पाई के टेबल में। 5 7 जार 35, 5 9 जार 45 आएगा। 9 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ जी आता है। 9 4 जार 36, तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगा 7 × 4, 7 4 जार 28, और x क्या था हमारा क्वांटिटी था काय का, टाइप बी सैंडल पाउडर का था। यानी कितने केजी ऐड करना है आपको 36 केजी। 36 ही आया ना, हैंग क्यों हो रहा अपना लैपटॉप, सॉरी कितना रहा 28 केजी। कितना रहा हमारा आंसर 28 केजी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, बट यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ये फॉर्मूले याद कर लो प्रॉफिट एंड लॉस का। सेलिंग प्राइस की वैल्यू, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो 100 डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। सेम चीज अगर लॉस हो जाए तो क्या रहता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले याद कर लो, कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। बाकी तो फिर एक ही फॉर्मूला है, क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ cheaper upon quantity of dearer is equals to cost price of dearer minus mean price upon mean price minus cost price of cheaper। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ गया सबको, पक्के में समझ गया, सच में समझ गया, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए इससे पहले कि अपना लैपी पूरा हैंग हो जाए, देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर containing milk and water in the ratio 7:3 such that the resultant mixture has 40% water in it। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो अपन लिखेंगे लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड। कितना, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियली आपको क्या बोल रहा, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर था, किसका, मिल्क एंड वाटर का था ऐसा। तो इनिशियली क्या दिया आपको, मिल्क और वाटर दोनों मिलके कितना अमाउंट बना रहे थे, 30 लीटर बना रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से लीटर हटाया था, यूनिट नहीं लिखते। और एक चीज दिया हुआ, कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 एंड मिल्क अपॉन वाटर कौन से रेशियो में दिया हुआ है, 7/3 के रेशियो में। लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल, तो मिल्क की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 7 के लीटर एंड वाटर कितना आ जाएगा, 3 के लीटर। क्या है यहाँ पे, लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। ये चीज समझ गया, मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में था, 7:3। कॉमन मल्टीपल लिया तो मिल्क हो गया 7 के लीटर, वाटर हो गया 3 के लीटर। ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, मिल्क कितना है 7 के, प्लस वाटर कितना है 3 के, इज इक्वल टू 30। 7 + 3 10 के, इज इक्वल टू 30। 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 30/10, 10 के टेबल में 30 आता, हाँ जाता है, कितने जा 3, तो 10 3 जार 30। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देयरफॉर इनिशियली यानी शुरुआत में मिल्क कितना था आपके पास, 7 के, यानी 7 × 3, 7 3 जार 21 लीटर था। एंड वाटर कितना था, 3 के, यानी 3 × 3, 3 3 जार 9 लीटर आ गया। अब आपने क्या बोला, लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x लीटर ऑफ वाटर को ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। आफ्टर एडिंग x लीटर ऑफ वाटर, बताइए x लीटर ऑफ वाटर को ऐड करने के बाद आपका मिल्क बढ़ेगा क्या, नहीं, मिल्क तो पहले कितना था उतना ही रहेगा, तो 21 लीटर ही रहेगा। बट वाटर पहले कितना था, 9 लीटर था। अब आपने इसमें x लीटर और ऐड कर दिया, तो अब कितना हो गया, 9 + x लीटर। ये चीज समझा, ऐसा लीटर लिखने से अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो पूरा करने के बाद ही लिखना। वाटर पहले कितना था, 9 लीटर, प्लस अभी आपने x लीटर और वाटर बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, 9 + x लीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। अब क्या बोल रहा है, सच दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन इट। क्या बोल रहा है, जो वाटर प्रेजेंट है वहां पे वो कितना है, 40%। अगर 40% वाटर है ना, दो चीजों से मिलके बना हुआ है, वाटर और मिल्क, दोनों को मिला दे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। वाटर कितना परसेंट है, 40% प्लस मिल्क। टोटल मिक्सचर किसी भी चीज का टोटल अगर लोगे तो कितना परसेंट आता है, 100% आता है। तो यहाँ पे +40 इधर गया तो -40, 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 60%। ये चीज समझा, ये पूरा का पूरा आपका कंटेनर है। मैं बोल रहा हूँ इसमें 40% क्या है, वाटर है, तो बचा कुचा पूरा क्या होगा, मिल्क। बचा कुचा मतलब 40% तो वाटर हो गया, तो बचा कुचा यानी 100 में से 40 गया, यानी 60% क्या हो गया, मिल्क हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। तो सिंस वाटर कितना है, 40%, देयरफॉर यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा, 60% होगा। कोई दिक्कत नहीं, 40% किसका, मिक्सचर का, 60% किसका, मिक्सचर।
अगर ऐसा सिर्फ 40% 60% लिखने में डाउट आ रहा होगा ना तो ऐसा लिख लो 40% ऑफ मिक्सचर। और मिल्क कितना हो गया आपका 60% ऑफ मिक्सचर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताओ देयरफॉर वाटर अपॉन मिल्क, यही निकालना ना आपको। इन व्हाट रेशियो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। हाँ, हमको वाटर कितना ऐड किया उसकी वैल्यू निकालना है ना, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो वाटर अपॉन मिल्क, वाटर कितना परसेंट है 40%, अपॉन मिल्क कितना परसेंट है 60%। परसेंटेज परसेंटेज कैंसर, दोनों काय के टेबल में आते हैं 20 के टेबल में। तो वाटर अपॉन मिल्क कितना आएगा 20 2 जार 40 20 3 जार 60, समझा ना। परसेंटेज परसेंटेज कैंसर, 0 0 कैंसर। या तो परसेंटेज का साइन हटाओ, साइन हटाऊंगे तो क्या होगा डिवाइड बाय 100, यहाँ के डिवीजन का 100 और यहाँ के डिवीजन का 100 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 2 जार 4 2 3 जार 6। वाटर, वाटर कितना है यहाँ पे 9 प्लस एक्स अपॉन मिल्क, मिल्क कितना है यहाँ पे 21 लीटर इज इक्वल टू 2/3। आएगा ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। अरे समझ रहा है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन गलत करके नहीं आना, नहीं तो इतना पढ़ के कोई मतलब आएगा क्या आपका, नहीं। चलिए देखिए फिर क्या मिलेगा आपको। ये इक्वेशन बन गई हमारी, यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 × 9 प्लस एक्स, यहाँ पे 2 जैसा था वैसे यहाँ पे 21 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, 3 9 जार 27, 3 × x 3x, 21 2 जार 42, तो 3x की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे +27, उधर गया तो -27, तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे कट के हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5, कट के हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया तो 1, हमको x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, 3 के टेबल में 15 आता है क्या, हाँ जी, तो 3 5 जार 15, और x क्या है यहाँ पे हमारे लिए जितना वाटर आपने ऐड किया था, क्या है वैल्यू 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो इसी के साथ हमारा एलिगेशन और मिक्सचर होता है समाप्त। ये लेसन बहुत छोटा था, इसमें कई सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे थे, कई सारों में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ साथ आपका जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था वो भी आ रहा है हमारा, और एलिगेशन वाला रूल भी आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज था, नहीं तो बाकी पूरे ऐसे टॉपिक थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।